अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं इमरान यूसुफ। हेडलाइंस अब जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में अहम खबर यह है कि टैरिफ मुआहदे के लिए ज़बरदस्ती और धमकी नहीं चलेगी। चीन का तजारती मुआहदे से मुतालिक अमरीकी पैगामात पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि चीन पर मुआहदे के लिए अमरीकी प्रेशर का कोई असर नहीं। अमरीका अगर मामलात को बातचीत से हल करना चाहता है तो दानिशमंदी का मुजाहिरा करे। अमरीका के चीन से मुज़ाकरात बराबरी और बाहमी एतमाद से आगे बढ़ सकते हैं। टैरिफ मुआहदे के लिए ज़बरदस्ती और धमकी नहीं चलेगी। चीन का तजारती मुआहदे से मुतालिक अमरीकी पैगामात पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि चीन पर मुआहदे के लिए अमरीकी प्रेशर का कोई असर नहीं। अमरीका अगर मामलात को बातचीत से हल करना चाहता है तो दानिशमंदी का मुजाहिरा करे। अमरीका के चीन से मुज़ाकरात बराबरी और बाहमी एतमाद से आगे बढ़ सकते हैं। चीन का तजारती मुआहदे से मुतालिक अमरीकी पैगामात पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का ये कहना है कि चीन पर मुआहदे के लिए अमरीकी प्रेशर का कोई असर नहीं। अमरीका अगर मामलात को बातचीत से हल करना चाहता है तो दानिशमंदी का मुजाहिरा करे। अमरीका के चीन से मुज़ाकरात बराबरी और बाहमी एतमाद से आगे बढ़ सकते हैं। टैरिफ मुआहदे के लिए ज़बरदस्ती और धमकी नहीं चलेगी। चीन का तजारती मुआहदे से मुतालिक अमरीकी पैगामात पर रद्द-ए-अमल। मेरी पुतिन से जल्द मुलाकात होगी। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से मुआहदा करना होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से बातचीत। टैक्स से मुतालिक बड़ी पेशरफ्त होने वाली है। उम्मीद है कि वफाकी मालियाती ज़खायर के चीफ इंटरेस्ट की रेशो में कमी करेंगे। टैरिफ में कमी पर फैसला चीन ने करना है। आइंदा चंद हफ्तों में चीन के खिलाफ टैरिफ मुकम्मल फाल हो जाएगा। मेरे ख्याल में भारत टैरिफ में कमी करेगा। खबर यह है कि मेरी पुतिन से जल्द मुलाकात होगी। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से मुआहदा करना होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से बातचीत। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी के जंगलों में लगी आग पर ताहाल काबू न पाया जा सका। सैकड़ों लोग बेघर हो गए। दर्जनों मकानात जलकर राख बन गए। आग मशरक़ी न्यू जर्सी की जानिब बढ़ने लगी है। हज़ारों एकड़ अराजी आतिशज़दगी में तबाह हो गई। आग के बाइस मुतासरा इलाके में बिजली मुअत्तल हो गई। जबकि आतिशज़दगी की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी के जंगलों में लगी आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। सैकड़ों लोग बेघर, दर्जनों मकानात जलकर राख हो गए। आग मशरक़ी न्यू जर्सी की जानिब बढ़ने लगी है। हज़ारों एकड़ अराजी आतिशज़दगी से तबाह। जबकि आग के बाइस मुतासरा इलाके में बिजली मुअत्तल। आतिशज़दगी की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चीनी और सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना से अलग अलग मुलाकातें। चीनी वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात में मोहम्मद औरंगज़ेब ने टैक्स, तवानाई, निजकारी, सरकारी मालियात और सरकारी इदारों में इस्लाहात से मुतालिक आगाह किया। उन्होंने पांडा बॉन्ड के इजरा के अमल को आगे बढ़ाने के लिए पीपल्स बैंक ऑफ चाइना से ताउन की दरख्वास्त की है। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात में मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान की तब्दील होती मुआशी सूरत हाल बारे ब्रीफ किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चीनी और सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना से अलग अलग मुलाकातें हुईं। उधर लड़काना खैरपुल पुल पर तेज़ रफ्तारी के बाइस वैन उलट गई। 3 अफराद जाम बहक हो गए, 11 जख्मी हुए। जाम बहक अफराद में हुब्दार अली, अजीम अली, शहानी और मौला बख्श बरूही शामिल थे। तमाम अफराद मुतनाज़ा कैनाल्स के खिलाफ जारी धरने में शिरकत के बाद वापस आ रहे थे। खबर यह है कि लड़काना खैरपुल पुल पर तेज़ रफ्तारी के बाइस वैन उलट गई। 3 अफराद जाम बहक हुए, 11 जख्मी हो गए। जाम बहक अफराद में हुब्दार अली, अजीम अली, शहानी और मौला बख्श बरूही शामिल थे। तमाम अफराद मुतनाज़ा कैनाल्स के खिलाफ जारी धरने में शिरकत के बाद वापस आ रहे थे। पुलिस राय। खबर आपको दें कि सिंतास मुआहदे की शिकों की किसी तशरीह की ज़रूरत नहीं है। मुआहदे में तरमीम और नई शिकों को डालने का तरीक़ाकार दर्ज है। भारत क्या कर सकता है और क्या नहीं, सब कुछ वजाहत के साथ दर्ज है। ख्वाजा आसिफ का एक्सपर्ट ट्वीट, कहा पाकिस्तान भी इस मुआहदे पर अमल दरामद का पाबंद है। भारत कई साल से सिंतास मुआहदे को ख़त्म करने की कोशिश में था। भारत हालिया दहशतगर्दी के वाक़े को अपनी पुरानी ख्वाहिश की तकमील के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ख्वाजा आसिफ की जानिब से यह कहा गया, सिंतास मुआहदे की शिकों की किसी तशरीह की ज़रूरत नहीं है। मुआहदे में तरमीम और नई शिकों को डालने का तरीक़ाकार दर्ज है। भारत क्या कर सकता है, क्या नहीं, सब कुछ वजाहत के साथ दर्ज है। ख्वाजा आसिफ का एक्सपर्ट ट्वीट, कहा कि पाकिस्तान भी इस मुआहदे पर अमल दरामद का पाबंद है। भारत कई साल से सिंतास मुआहदे को ख़त्म करने की कोशिश में था। इंतहा पसंद मोदी सरकार आपे से बाहर। पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में आबी दहशत गर्दी।
भारत का पाकिस्तान के साथ सिंटास मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान। तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत में मौजूद तमाम पाकिस्तानियों के वीज़े ख़त्म करने का भी ऐलान कर दिया। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे के अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म। भारत का पाकिस्तानियों को सार्क के तहत वीज़े बंद करने का फैसला किया गया। भारत का वाघा अटारी चेक पोस्ट बंद करने का भी ऐलान। पाकिस्तान में मौजूद भारतीय 1 मई तक अटारी चेक पोस्ट के रास्ते वापस आ सकते हैं। भारत का पाकिस्तानी हाई कमीशन को भी बंद करने का फैसला। पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले को 7 दिन में वापस पाकिस्तान जाना होगा। भारतीय हाई कमीशन में अमले की तादाद कम करने का फैसला। भारत इस्लामाबाद से अपने तमाम दिफाई अत्ताशी वापस बुलाएगा। भारतीय हाई कमीशन में सफारती अमले की तादाद को 55 से कम करके 30 तक लाया जाएगा। भारतीय वज़ारत ख़ारजा। नाज़रीन, भारत के झूठे प्रोपेगेंडे का एक और मुंह बोलता सबूत सामने आ गया। एक जानिब अनंतनाग पुलिस ने बलगाम वाक़े के बारे में किसी भी इत्तला के लिए 20 लाख नकद इनाम का ऐलान किया। दूसरी जानिब मोदी सरकार और गोदी मीडिया अपने ही अपना नतीजा निकाल चुके हैं। भारत के झूठे प्रोपेगेंडे का एक और मुंह बोलता सबूत सामने आ गया। एक जानिब अनंतनाग पुलिस ने बलगाम वाक़े के बारे में किसी भी इत्तला के लिए 20 लाख नकद इनाम का ऐलान किया, तो दूसरी जानिब मोदी सरकार और गोदी मीडिया पहले ही अपना नतीजा निकाल चुके हैं। भारत की जानिब से पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान से सफारती ताल्लुकात महदूद करने के इकदाम से बहुत से सवालात को जन्म दे दिया है। क्या भारत की जानिब से बगैर किसी तहकीकात के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना ज़िम्मेदाराना इकदाम है? भारतीय रवैया पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की तस्दीक करता है कि इस सारी सरगर्मी के पहले से मनसूबाबंदी की गई थी। झूठी सरगर्मी बुनियादी तौर पर भारत की जानिब से सिंटास मुआहदे से फ़रार इख्तियार करने की साजिश थी। IWT की दफात के मुताबिक कोई भी मुल्क एक तरफा तौर पर मुआहदे की हैसियत को तब्दील नहीं कर सकता। पाकिस्तान के पास शिमला मुआहदे समेत दीगर मुआहदों को मुअत्तल करने का हक भी बरकरार है। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होगा। इजलास में आला सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि इजलास में भारतीय इक़दामात के जवाब का फैसला किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि पाकिस्तान ने वाक़े पर अफसोस का इजहार किया था। भारत ने गैर ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाया है। प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये कहा है कि भारत के पास अगर कोई शवाहिद हैं तो पेश करे। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अहम फैसले किए जाएंगे। जो भारत करेगा वैसा ही जवाब देंगे। किसी को पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान दुनिया में अमन चाहता है। बहुत ही गैर जिम्मेदाराना उन्होंने 8 अनाउंसमेंट्स की हैं। तो इंशाअल्लाह फॉरेन ऑफिस अभी थोड़ी देर पहले हमारी मीटिंग खत्म हुई है। सुबह कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है और हम इंशाअल्लाह तुर्की बतुर्की फिटिंग रिस्पांस देंगे हर चीज़ का। अभी आप देख ही रहे हैं कि सारी दुनिया हमारी तरफ रुजू करती है, हम भी उनकी तरफ करते हैं। तो कौमी सलामती जो है इसकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इसके फैसले होंगे। वो उसके बाद आपको पाकिस्तानी इंशाअल्लाह बिल्कुल आप मुतमईन हो। एक चीज़ मैं आपको ये वाजे कर दूं कि जो उन्होंने एक्शन लिए हैं वो नॉन किनेटिक हैं और उनका जवाब अकॉर्डिंगली दिया जाएगा और वो उतना ही दिया जाएगा जितना वो, क्योंकि हम ये नहीं चाहते। एक हमने रिसेंटली कुछ मल्टीलैटरल वॉर्स देखी हैं तो हम जवाब कम नहीं देंगे, लेकिन उससे मेजर जवाब होगा और मेजर एक्शन होगा। जो जितना वो करेंगे उतना हम भी करेंगे। नंबर 1, अगर अपना ये नॉन किनेटिक जो है उन्होंने आज अनाउंस किया, अगर कोसला का जो किनेटिक आप फरमा रही हैं, खुदा न खास्ता अगर इंडिया ने कहा तो उसकी भी भरपूर हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज जो है वो तैयारी है। और हम एक न्यूक्लियर और मिसाइल कंट्री हैं। अल्लाह के फजल करम से किसी को मैली आंख से देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए और अगर कोई करेगा तो उसको फिर उसी तरह उसका जवाब जो है वो फिर वो भी तुर्की में तुर्की दिया जाएगा।
سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری کہتے ہیں کہ بھارت نے حملے کے فوری بعد پاکستان پر الزام لگانا شروع کر دیا۔ یہ بھارت کا پہلے سے ہی منصوبہ تھا۔ پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے مورا نے کہا کہ یہ بھارت کا فالس فلیگ آپریشن ہے۔ بھارت کو اندازہ ہونا چاہیے دونوں ممالک ایٹمی قوت ہیں۔ بھارت کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ پورے خطے کو خطرہ پڑ جائے۔ پاکستان تو خود بھارت کا ستایا ہوا ہے۔ بھارت بلوچستان میں مسلسل دہشت گردی کر رہا ہے۔ یہ تو دیکھیں کہیں پہ بھی جب لوگ مرتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے، اور پاکستان نے کیا بھی اور کرنا بھی تھا، لیکن جیسے ہی یہ واقعہ ہوا ہے تیسے ہی ایسے میں بھی چینلز دیکھ رہا تھا ہندوستان کے، کچھ اتنی شدت سے یہ کر رہے تھے، اور کسی میں تو مجھے پتا چلا کہ صرف 4-5 منٹ کے بعد ہی وہ شروع ہو گئی، یعنی گویا یہ پہلے سے ہی منصوبہ تھا، اور نہ انہوں نے تحقیق کے لیے ٹائم دیا، تفتیش کے لیے دیا نہ ٹائم، نہ کوئی ایویڈنس دیکھی۔ تو لوگوں کو پاکستان میں بڑا گمان پڑ گیا ہے کہ کہیں یہ فالس فلیگ تو نہیں ہے، اور اس طرح کی وار مانگرنگ جو ہے وہ خدا خیر کرے کہ کوئی ان کی کوئی زیادہ غلط نیت تو نہیں ہے، کیونکہ ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ دونوں ملک نیوکلیر آرمڈ ہیں، اور پچھلی مرتبہ بھی 6 سال پہلے بھی جب انہوں نے یہ ایکشن لیا تھا 2019 میں، تو رسپانس آیا تھا پاکستان سے، اس دفعہ پھر رسپانس آئے گا۔ تو آئی ہوپ کہ یہ اس طرح کا کوئی حرکت نہ کریں جس سے پورا خطرہ، پورے جو خطہ ہے اس کے امن کو خطرہ پڑ جائے۔